जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसके अंदर हम लोगों ने ऐसे क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं जिससे कि हमें फ्लोरेसेंस इमेज दिखाई देगी, या इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में कोई सैंपल है, उसके अंदर कोई कंपोनेंट है, उसको देखना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले चाहिए फ्लोरोफोर। क्योंकि बिना फ्लोरोफोर के हम अगर किसी भी उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो फ्लोरोफोर के बिना हमारा जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है वो तो नहीं हो सकती। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि एक यूकैरियोटिक सेल का है। तो आप देखिए, इसमें जो है यहाँ पे आपको न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई, डीएनए है, ठीक है, या क्रोमैटिन है। लेकिन अभी जो हम लोग एस्पेक्ट को लेके डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके केस में हम यहाँ डीएनए ही मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक उसकी बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर इंटैक्ट रखना है ना, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखना है तो हमको वहाँ पे एक प्रोटीन होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है लैमिन, है ना। लैमिन प्रोटीन क्या करती है कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखती है, रिजिड रखती है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जब सेल डिवीज़न होता है तो प्रोफेज के में जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो हमको एक प्रोटीन मिल गई लैमिन, ठीक है। एक कंपोनेंट मिल गया सेल का, वो है डीएनए। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें, तीसरा एक कंपोनेंट है, वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाती है। किसको बनाएगी भाई? माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो ये तीन कंपोनेंट हैं। पहली चीज़ तो हमने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में पढ़ा है कि हम साइमल्टेनियसली जो है 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ तीन जो है कंपोनेंट लेके चल रहे हैं। एक लैमिन प्रोटीन है, एक डीएनए है, और एक माइक्रोट्यूब्यूल है जो क्रोमोसोम के मूवमेंट में भी हेल्प करता है और सेल के स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है। तो अब देखते हैं कि हम क्या स्ट्रक्चर ऐसे हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में जो हमको ये तीनों स्ट्रक्चर को स्पेसिफिकली विथ वेरी गुड कंट्रास्ट, है ना, आपको दिखेगा यहाँ पे कंट्रास्ट कितना बढ़िया दिखेगा। तो देखिए, एक यहाँ हमने जो है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम जो है बनाने की कोशिश की है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या है, सैंपल। यहाँ पे ये क्या है, सैंपल है। तो सैंपल को भाई स्टेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए। ये आपका सैंपल है जो रखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, ठीक है ना। तो सैंपल को हमको किससे वो करना होगा, फ्लोरोफोर से। हमको एक स्पेसिफिक फ्लोरोफोर यूज़ करना होगा जिससे कि हम क्या करें, सैंपल को स्टेन करेंगे, है ना, स्पेसिफिक फ्लोरोफोर। जैसे यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले ले लेते हैं कि डीएनए को जो है हम यहाँ पे फ्लोरोफोर से स्टेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमको पता है डीएनए से कौन बाइंड करता था, प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने सुना देखा है, वो है डापी, है ना। तो डापी को जब आप एक्साइट करेंगे, एक्साइटेशन वेवलेंथ देंगे, तो उसका फ्लोरोसेंस किस कलर का निकलता है, ब्लू कलर का।
तो हमने यहाँ पे सैंपल को किससे स्टेन कर दिया, डापी से, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंज है कि हम जो है जो इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी वो देखना है हमको। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपको एक डिटेक्टर भी है ऑब्जेक्टिव के बाद, है ना। यहाँ पे ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव आपका है लेंस, और ये क्या है, आईपीस है ना, आईपीस, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि इस आईपीस के बाद भी ये क्या है, डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर लगा हुआ है ना। और इसके साथ क्या जुड़ा है, कंप्यूटर जुड़ा है, ये क्या है, कंप्यूटर जुड़ा है ना। कंप्यूटर को हम जानते हैं कि डाटा कंपाइलेशन एंड स्टोरेज का काम कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ तक आपको जो ये अरेंजमेंट दिख रहा है ये बहुत हद तक लाइट माइक्रोस्कोप में भी है, जहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, आईपीस होता है, सैंपल होता है, और हम नीचे से लाइट को देते हैं उसके बाद देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में ये आपके पास एक लाइट सोर्स है, ये क्या है, लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स हम यूज़ करेंगे, है ना, जैसे कि हम आपके लाइट माइक्रोस्कोप में भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये λ1 वेवलेंथ है, ये λ2 है, ये λ3 है, ये λ4, मतलब ये मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ है, दिस इज नॉट अ सिंगल वेवलेंथ। लेकिन याद करिए कि डापी के लिए हमको क्या चाहिए, एक्साइटेशन वेवलेंथ चाहिए। क्या चाहिए, एक्साइटेशन लाइट चाहिए, एक्साइटेशन वेवलेंथ चाहिए, जो कितना होता है भाई, लगभग 358 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो ये वेवलेंथ क्या है, एक्साइटेशन वेवलेंथ है, और ये 400 से कम है तो ये किस रेंज में आएगी, यूवी रेंज में आएगी, ठीक है ना। तो अल्ट्रा वायलेट रेंज में है। तो अब इस पूरे लाइट में से हमको चूज करना है कौन सा, 358 नैनोमीटर। कितना लाइट हमको चूज करना है, लाइट का वेवलेंथ 358 नैनोमीटर। तो कैसे चूज करेंगे भाई, तो यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज की है जिसको हम कहते हैं एक्साइटेशन फिल्टर। तो इस डिवाइस का क्या नाम है भाई, एक्साइटेशन फिल्टर, है ना। ये क्या है आपका, अगर हम पहला कंपोनेंट बात करें तो ये है एक्साइटेशन फिल्टर। एक्साइटेशन फिल्टर क्या करेगा भाई बताइए, इस बहुत सारी वेवलेंथ में से आपको चूज करके देगा जो वेवलेंथ आपके फ्लोरोफोर के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब इस बहुत सारी वेवलेंथ में से डिजायर्ड जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है उसको चूज करेगा। तो ये क्या करेगा, चूज एक्साइटेशन वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू फ्लोरोफोर, ठीक है ना। आपका जो फ्लोरोफोर है उसके अकॉर्डिंग आपको जो वेवलेंथ चाहिए उसको चूज करके देगा। फॉर एग्जांपल इस जहां हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने क्या लिया है, डापी लिया है ना। तो डापी का एक्साइटेशन वेवलेंथ कितना है, 358 नैनोमीटर। तो ये हमको क्या करेगा, यहाँ से देखिए डापी ये जो है किस तरह का फ्लोरोसेंस दे रहा है, ब्लू कलर का दे रहा है ना। डापी आपको ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस दे रहा है यहाँ पे। तो अब हमारा जो एक्साइटेशन फिल्टर है तो उसका काम ही होगा कि भाई इसको एक्साइट करने के लिए जो वेवलेंथ रिक्वायर हो डापी के लिए वो हमको दे। तो देखिए ये क्या करेगा, इसमें से हमको पूरी सारी वेवलेंथ में से कितना वेवलेंथ चूज करके देगा, 358 नैनोमीटर देगा, है ना। 358 नैनोमीटर अब इसने हमने पूरी सारी वेवलेंथ में से एक वेवलेंथ चूज करके देगी, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्साइटेशन फिल्टर। कंप्यूटर से हमने सेट कर दिया कि हमको
358 नैनोमीटर क्या चाहिए, एक्साइटेशन वेवलेंथ चाहिए। तो यहाँ से हमको 358 नैनोमीटर मिल गई। लेकिन अब तो ये भाई इस डायरेक्शन में जा रही है ये लाइट, तो इसको बेंड करना होगा हमको 90 डिग्री, तब तो हमारे सैंपल पे जाएगी। बिना लाइट के तो पॉसिबल नहीं है कुछ भी देखना। तो देखिए हम यहाँ एक बहुत स्पेशल डिवाइस यूज़ करते हैं, है ना। इसको हम पॉइंट नंबर कर देते हैं कि ये सेकेंड ये डिवाइस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, इसका क्या नाम है, इसका नाम है डाइक्रोटिक मिरर, है ना। मिरर का काम क्या होता है भाई, अच्छा चेहरा देखने के लिए नहीं, लाइट के केस में वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इस लाइट को जो ये 358 नैनोमीटर हमारा कौन सा है, एक्साइटेशन वेवलेंथ है ना, एक्साइटेशन वेवलेंथ है। तो इसको क्या करेगा, ये 90 डिग्री पे बेंड करेगा। और दूसरी चीज, डाइकोरिक मिरर, इस डाइकोरिक मिरर को एक्साइटेशन वेवलेंथ क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। मतलब ये इसके पीछे नहीं जा सकता, बस ये जान लीजिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, इसको इसने प्रोजेक्ट कर दिया किधर, सैंपल पे। डाइकोरिक मिरर ने क्या किया, जो एक्साइटेशन वेवलेंथ आपने भेजी थी उसको देखिए, ये इसने यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ से ये आपकी लाइट आई थी और ये यहाँ लाइट जा रही है और यहाँ आके सैंपल पे। अब सैंपल में आपने 404 क्या यूज़ किया है भाई, डापी, और डापी के लिए एक्साइटेशन वेवलेंथ कितनी है, 358, है ना। और एक्साइटेशन के बाद ये क्या निकालेगा, फ्लोरेसेंस, है ना। और वो भी फ्लोरेसेंस लाइट कैसी होगी, फ्लोरेसेंस लाइट, यस, एक्साइटेशन इमिशन वेवलेंथ अगर आपको याद है तो ये लगभग आता है इसका डापी का, ये आता है 461, है ना, आई होप इसी के अराउंड। और ये किस में फॉल करता है, ब्लू, है ना, ब्लू रेंज में। तो यहाँ से कैसी लाइट निकलेगी, ब्लू, ऐसे है ना, ऐसे। अब ये लाइट आपके आईपीस में जानी चाहिए, तभी तो आपको दिखाई देगा। तो अब देखिए ये लाइट यहाँ से निकलती है और कहाँ पहुँचती है, डाइकोरिक मिरर के पास, है ना, डाइकोरिक मिरर। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, डाइकोरिक मिरर एक्साइटेशन वेवलेंथ को अलाउ नहीं करेगा, है ना, लेकिन किसको अलाउ करेगा, फ्लोरेसेंस वेवलेंथ को। किसको अलाउ करेगा, देखिए 358 को नहीं इसने अलाउ किया, लेकिन 461 को अलाउ कर दिया, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डाइकोरिक। दो कलर है या दो लाइट वेवलेंथ है, एक को अलाउ कर रहा है, एक को नहीं अलाउ कर रहा है। वैसे भी ये कौन सी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट इसको देखना भी चाहेंगे तो ये हार्मफुल है आपके लिए, है ना। ऑल्दो देयर इज डिटेक्टर, लेकिन इसको आप यहाँ आँख से भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्साइटेशन वेवलेंथ तो यूवी रेंज में है, तो उसको तो आँख से नहीं देखना है। तो उसके लिए भी ये अच्छा है कि डाइकोरिक मिरर लगा है, जो कि हमारे यूवी लाइट को एंटर नहीं करने देगा, किसमें, आईपीस। किसको केवल जाने देगा, जो फ्लोरेसेंस लाइट मिली। तो इसका अगर हम वेवलेंथ यहाँ लिखें तो ये है 461 नैनोमीटर, है ना। अब देखिए हो सकता है कि जो फ्लोरोफोर है उसके द्वारा कुछ और भी वेवलेंथ का मिक्सचर यहाँ निकल रहा, ठीक है। उस पर हम डिस्कस बाद में भी करेंगे, लेकिन आप ऐसे समझिए कि यहाँ से अगर और भी कोई फ्लोरेसेंस निकल रहा है तो वो अगर आप देखेंगे तब तो आपका मिक्स हो जाएगा, ब्लू और उसके साथ और कलर भी मिक्स हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि दो फ्लोरोफोर हैं, दोनों के लिए एक्साइटेशन वेवलेंथ सेम है ना, दोनों के लिए एक्साइटेशन वेवलेंथ सेम है, लेकिन फ्लोरेसेंस जो है वो आपको डिफरेंट वेवलेंथ पे मिल रहा है। तब क्या होगा, तब तो भाई मिक्स हो जाएगा दोनों। तो उसके केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक
फिल्टर यूज़ करेंगे। और इस फिल्टर को क्या बोलते हैं आप, ये तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम इसमें यूज़ करेंगे, है ना। तो इसको, ये तीसरा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इमिशन फिल्टर। इसको क्या बोलते हैं, इमिशन फिल्टर, है ना। जो वेवलेंथ यहाँ पे इमिट हो रही है, ये क्या है, फ्लोरेसेंस लाइट, ये क्या है, इमिट हो रही है ना, इमिशन हो रहा है इसका। तो इसी वेवलेंथ को केवल हम देखेंगे। तो हमने कितना फिल्टर यूज़ किया, कौन सा, जो हमको केवल ब्लू लाइट दिखाएगा। कैसा फिल्टर यूज़ किया हमने, ब्लू लाइट। अब सपोज करिए आपका अगर फ्लोरेसेंस रेड आ रहा है तो आप कौन सा फिल्टर यूज़ करेंगे, ग्रीन फिल्टर। अगर रेड आ रहा है तो रेड फिल्टर, ब्लू आ रहा है तो ब्लू फिल्टर। ये क्लियर रहेगा सबको, बोलिए। इसका और भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो आप देखिए, अब यहाँ से हमारी ब्लू लाइट ही केवल आगे जाएगी, एंड दैट इज डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर, है ना। इसी से इमेज का फॉर्मेशन होगा, बोलिए। तो इसी से हमारा इमेज बनेगी यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब जब आप देखेंगे इस इमेज को तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे जो आपका डापी था वो स्पेसिफिक था, किससे केवल बाइंड करता है, वो किससे बाइंड करेगा भाई, केवल डीएनए से, प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, तो आपको यहाँ कोई और स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या इसमें, देखिए ध्यान से, कोई और स्ट्रक्चर विजिबल नहीं है आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल विजिबल नहीं, इवन सेल का मेम्ब्रेन विजिबल नहीं है। तो इतना हाई कंट्रास्ट आपको मिल रहा है, केवल जो डीएनए है न्यूक्लियस में वो स्टेन हुआ है। तो आप सोच रहे हैं यहाँ पे कंट्रास्ट एकदम ध्यान से देखिए आप, एक ब्लैक एरिया में आपको चमकता हुआ बिल्कुल ब्लू कलर का फ्लोरेसेंस लाइट का इमेज दिख रहा है। तो आप सोचिए कंट्रास्ट का लेवल यहाँ क्या है, ठीक है। इस पे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। एक डार्क बैकग्राउंड में आपको एक फ्लोरेसेंस जो है इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन भाई अब डीएनए के लिए तो हमारा डापी स्पेसिफिक था, चलिए डीएनए से बाइंड करता है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल को स्पेसिफिकली कोई फ्लोरोफोर हो जिससे स्टेन करे, ऐसा कोई फ्लोरोफोर हमारे पास नहीं है। लैमिन प्रोटीन को स्टेन करे, ऐसा भी कोई फ्लोरोफोर नहीं। तब इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ये ध्यान रखिए, हमने डिस्कस किया था इसको कि अगर जो है आपके पास फ्लोरोफोर नहीं तो आपको किसकी सहायता लेनी होगी, कि जैसे आप, अच्छा ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, देखिए जैसे मान लीजिए आप जो है कॉलेज में आए, है ना, आप एक जो है एज ए गार्जियन है, आपको पता नहीं है कि कॉलेज में प्रिंसिपल कौन है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो आपको पहचान करता है, कि वो जानता है प्रिंसिपल, आप किसी प्यून से मिलेंगे, किसी एम्प्लॉय से मिलेंगे तो वो तो प्रिंसिपल को पहचानता है। तो आप उनसे कहेंगे कि ठीक है चलिए थोड़ा हमको प्रिंसिपल साहब को दिखा दीजिए, तो वो आपको लिवा के जाएंगे और प्रिंसिपल साहब को पहचान करा देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, अब आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो स्पेसिफिक हो किसी दिए हुए प्रोटीन के लिए, मतलब उसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एंटीजन। क्या बोलते थे, एंटीजन, है ना। ये एंटीजन माइक्रोट्यूब्यूल भी हो सकता है जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन है, वो हो सकता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, और दूसरा क्या हो सकता है, लैमिन प्रोटीन हो सकता है। तो लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि जो ट्यूबुलिन को अलग पहचाने और लैमिन को अलग पहचाने, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए उसको, है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर में ये डापी का इमेज कितना क्लियर दिखाई दे रहा है ना। आगे देखिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लैमिन को कैसे डिटेक्ट करें। तो यहाँ देखिए आप कि हमने क्या किया, एक एंटीबॉडी, ये क्या है, एंटीबॉडी।
ये केवल और केवल किसको पहचानेगी पूरे सेल के अंदर? केवल और केवल किसको पहचानेगी? लैमिन प्रोटीन को। किसको पहचानेगी? लैमिन। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई एंटी लैमिन है ये, है ना। एंटी लैमिन का मतलब है कि ये एंटीबॉडी केवल लैमिन से बाइंड करेगी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो स्पेसिफिसिटी के लिए यहाँ हमारा क्या था? डापी किसके लिए स्पेसिफिक था? डीएनए के लिए। लेकिन हमारे पास लैमिन और माइक्रोट्यूब्यूल के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा फ्लोरोफोर नहीं है। तो हमने क्या किया? स्पेसिफिसिटी किससे आई? एंटीबॉडी से, है ना। स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करेगा और डिटेक्शन जो हमको दिखाई देगा वो किसके द्वारा दिखाई देगा? फ्लुओरोफोर के द्वारा, है ना। तो हमने क्या किया? इस एंटीबॉडी में ही हमने क्या जोड़ दिया? फ्लोरोफोर जोड़ दिया। ये फ्लोरोफोर है, ठीक है ना। जो हमको किस कलर का फ्लोरेसेंस दिखाई देगा? रेड कलर, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। जब आप सेल को इसके साथ इंक्यूबेट करेंगे एंटीबॉडी के साथ, तो ये एंटीबॉडी कहाँ जाके बाइंड करेगी? यहाँ जहाँ जहाँ लैमिन प्रोटीन है वहाँ जाके ये बाइंड कर जाएगी, है ना। ये प्रोटीन किससे बाइंड करेगी? केवल और केवल लैमिन से, है ना। लेकिन ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ लैमिन जाएंगे वहाँ वहाँ आपका फ्लोरोफोर भी जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में अपना इसका एक्साइटेशन वेवलेंथ सेट कर दिया। सपोज करिए एलेक्सा फ्लोर का अगर हम 568 का देखें तो एक्साइटेशन वेवलेंथ हमको लगता है 488 नैनोमीटर है लगभग, है ना। अब ये आपका विजिबल रेंज में ही है, इससे हमको लेना देना नहीं है क्योंकि इसकी एनर्जी हमेशा इससे कम होगी। तो हमने एक्साइटेशन अब यहाँ पे क्या दिया? 488 दिया और हमको फ्लोरेसेंस क्या मिलेगा? रेड। तो यहाँ से जो अब फ्लोरेसेंस निकलेगा वो कैसा निकलेगा? रेड निकलेगा, है ना। यहाँ से आपको फ्लोरेसेंस लाइट जो जाएगी वो रेड जाएगी। तो आपको इमेज कैसा दिखाई देगा? रेड, क्योंकि रेड फ्लोरेसेंस लाइट ही यहाँ एंटर करेगी, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे अब आप कहेंगे सर डापी तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाई? कौन बताएगा? हाँ बताओ। ये कह रहे हैं कि सर हमने यहाँ फिल्टर चेंज कर दिया है। बिल्कुल सही। हमने यहाँ कौन सा फिल्टर लगा दिया है? रेड। हमने किसके लिए लगाया ये फिल्टर भाई? हमने लगाया एलेक्सा 568 के लिए हमने फिल्टर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब हम केवल कौन सी लाइट देख सकेंगे इससे? रेड। ब्लू को नहीं डिटेक्ट कर सकते। हाउएवर एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ 358 नैनोमीटर जब गया होगा और सेम सेल को आपने साथ में सबको स्टेन किया है ना, चाहे वो लैमिन हो, चाहे माइक्रोट्यूब्यूल हो, चाहे डीएनए को, तो जब 358 गया होगा तो इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है 488 से। तो उस समय भी आपका ये एक्साइट किया होगा जो लैमिन से बाइंडेड एलेक्सा 568। लेकिन आपने फिल्टर कौन सा यूज कर दिया? ब्लू। तो उस समय आपको कौन सा दिखाई दिया? ब्लू। लेकिन अभी आपने कौन सा फिल्टर यूज किया? रेड। तो अभी आपको कौन सा दिखाई देगा? फ्लोरेसेंस रेड दिखाई देगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी आपको कंट्रास्ट की जो मैं बात बार बार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस केस में भी कंट्रास्ट आपको केवल और केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और उसके अलावे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए हमको किसको स्टेन करना है? माइक्रोट्यूब्यूल को। किसको स्टेन करना है? माइक्रोट्यूब्यूल को, है ना। माइक्रोट्यूब्यूल को हमने स्टेन किया, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे हमने लैमिन के केस में किया था, तो यहाँ पे क्या आपको है? यहाँ पे है एंटी ट्यूबुलिन, है ना, ट्यूबुलिन। इसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी प्रयोग की और ये क्या होगी? स्पेसिफिसिटी।
सिटी प्रोवाइड करेगी। मतलब ये एंटीबॉडी केवल और केवल ट्यूबुलिन से बाइंड करेगी, लैमिन से इसका कोई लेना देना नहीं और किसी प्रोटीन से लेना देना नहीं, ठीक है ना। ये केवल और केवल किससे बाइंड करेगी, ट्यूबुलिन से। और उसी के साथ हमने क्या ऐड कर दिया है, ध्यान से देखिए, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, GFP, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, ठीक है ना। अब ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन को हमने पहले डिस्कस किया है, तो इसका फ्लोरेसेंस कैसा है भाई, ग्रीन है ना। तो अच्छा, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ये बताइए यहाँ से अगर हमको ग्रीन फ्लोरेसेंस मिल रहा है तो यहाँ हम फिल्टर कौन सा यूज़ करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने जब रेड फ्लोरेसेंस था तो उसके लिए कौन सा फिल्टर यूज़ किया था, बताइए, रेड फिल्टर यूज़ किया था। ब्लू फ्लोरेसेंस था डापी के केस में तो क्या यूज़ किया था, ब्लू फिल्टर। तो यहाँ ग्रीन फ्लोरेसेंस है तो यहाँ कौन सा फिल्टर यूज़ होगा, ग्रीन फिल्टर यूज़ होगा, ठीक है ना। तो आपको अब कौन सा यहाँ पे एक्साइटेशन वेवलेंथ भी अकॉर्डिंगली आपको सेट करनी होगी। तो जहाँ जहाँ पे ट्यूबुलिन रहेगा उससे जाके ये एंटीबॉडी बाइंड कर देगी और उससे ही जुड़ा हुआ है हमारा GFP। तो जब आप इसको एक्साइट करेंगे तो यहाँ से आपको जो इमेज फॉर्मेशन के लिए इमीडिएट लाइट होगी वो क्या होगी, ग्रीन। ये ग्रीन यहाँ से निकलेगी और ग्रीन ही आपके डिटेक्टर में जाएगी यहाँ से। तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। देखिए अगेन, देखिए आप यहाँ पे ना आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, ना आपको DNA दिख रहा है, कौन दिख रहा है, केवल ट्यूबुलिन प्रोटीन। और वो स्पेसिफिसिटी दिया कौन, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी के साथ क्या जुड़ा है, GFP। ये स्पेसिफिक नहीं, फ्लोरोफोर स्पेसिफिक नहीं है, कौन है स्पेसिफिक, एंटीबॉडी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि एक साथ डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक साथ कैसे डिटेक्ट करेंगे सर, तो हमने कहा कि देखो भाई, कंप्यूटर में हमने जो है फर्स्ट जो इमेज मिली हमको डापी के थ्रू, उसको हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हमने ना स्लाइड को मूव किया ना कुछ मूव किया, हमने केवल फिल्टर चेंज किया, वेवलेंथ एक्साइटेशन चेंज की, दो चीज़ें चेंज किया, हमको दूसरी इमेज मिली, इसको भी स्टोर कर दिया, इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3, है ना। अब आप लोग खूब सुनते होंगे कि भाई अमिताभ बच्चन के साथ बिना मिले हुए फ़ोटो खिंचवा लिए, तो क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, दो फोटो को लेके क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। ताजमहल कभी गए नहीं लेकिन ताजमहल के साथ फ़ोटो है, तो कैसे होता है भाई, उस पर्सन की इमेज को मर्ज कर दिया जाता है ताजमहल की इमेज, या उसके ऊपर ओवरले कर दिया जाता है। तो जब ऐसा करेंगे तो आप देखिए कैसा आपको इमेज, कितना ब्यूटीफुल इमेज, कितना क्लियर कंट्रास्ट के साथ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको कंट्रास्ट की बात तो अब करनी नहीं है क्योंकि कंट्रास्ट आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए आप मल्टीपल टारगेट्स को पिन पॉइंट और हाई कंट्रास्ट के साथ देख सकते हैं, है ना। तो ये ब्यूटी है आपके फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की। देखिए, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं जिसको हम जो है कॉन्फोकल में दूर करेंगे। तो अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।